कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज हम बहुत ही मज़ेदार और शानदार कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आप रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाते हैं, लेकिन आज हम घर पर ही बनाएंगे और ऐसे के मज़ेदार और जायका ही नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो कीमा हमने हाफ केजी के करीब हमने जो है करवा लिया है। चिकन का कीमा है, आप इसको घर पर भी ग्राइंड कर सकते हैं और बाज़ार से भी आप इसको ग्राइंड करवा के ला सकते हैं। तो कीमा हमने बहुत ही अच्छा सा चिकन का बनवा के रख लिया है। अब हमने प्याज से करीबन 2 से 3 बड़े प्याज से जो हमने को छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लिया है, और क्रश करके आपने इसका पानी लाजमी निकालना है, क्योंकि पानी निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ये बैटर हमारा तैयार होगा। इसके साथ ही हमने कुछ हरी मिर्च थी, 5 से 7 हरी मिर्च और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है। साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए हैं इसके अंदर, हाफ कप के करीब। 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल ज़रूर शामिल करना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच बार के जो है नमक का शामिल किया। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। हाफ चम्मच के करीब हमने हल्दी शामिल की है इसके अंदर। हाफ चम्मच हमने इसके अंदर जो है धनिया पाउडर का डाला है, और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। इसी के यही मसाले जाएंगे, इसमें हमने मज़ीद ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने, क्योंकि हमने हरी मिर्च इसके अंदर शामिल किया, वो काफ़ी तीखी होती है। तो इसके साथ ही आपने बहुत ही अच्छा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आपने इसको हाथों का इस्तेमाल करना है, ताकि बहुत ही अच्छा सा ये मिक्स हो सके और इसका बैटर बहुत स्मूदी सा तैयार हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चिकन के अंदर पहले जो हमने घर में ग्राइंड किया था, उसके अंदर हमने घी भी इसके अंदर डाला था, कोई तकरीबन 3 से 4 चम्मच। उसके साथ बहुत ही अच्छे से ये हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे। मिक्सर हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। लास्ट में हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया है, और हरा धनिया शामिल करके आपने मज़ीद इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। आपने इस तरह गूंदना जैसे आपने आटा गूंदा है, और बहुत ही अच्छा सा ये बैटर तैयार कर लेना है। अब हमने एक लेनी है, अब हमने हाथों को अच्छा सा ग्रीस कर लेना है, और साथ ही हमने एक ले लेनी है सीख। सीख के साथ हम इसको कबाबों को बहुत ही अच्छा सा उसका स्ट्रक्चर देंगे, और बहुत ही अच्छा सा इसको इसके ऊपर लगाएंगे। आपने हाथों की मदद से हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है, और साथ ही सीख को भी आपने ग्रीस कर लेना है घी के साथ, ताकि ये हमारा जो है बैटर इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा लग सके। और आपने इसको बहुत ही अच्छी सी शेप दे देनी है। हाथों की मदद से आपने दबा दबा कर इसको शेप देनी है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा आ सके, हमारे कबाब बहुत ही अच्छे से ये बन सके। इसके साथ ही हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी वैसी ही करनी है जैसे हम बाज़ार से लाते हैं, और हमने इसके साथ हाथों की मदद से इसके ऊपर वो भी हमने दबा के कबाब रेडी कर लिए हैं। इसी तरह हमारे पास 3 से 4 तकरीबन हमारी सीख थी, हमने इनको रेडी कर लेना है। इसी तरह हमने तमाम सीख को जो है इसके ऊपर बैटर को लगा कर रेडी कर लेना है। सीख जब तक हमारी रेडी होती है, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। क्योंकि इस आपके लिए हम बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए हमें बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है। तो इसके साथ ही हमने तमाम सीख को जो है इसी तरह रेडी कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा उसके ऊपर हमने ये हाथों की मदद से ही डिज़ाइन बना लिया। 3 सीख थी हमारे पास, हमने उनको कबाबों को लगाकर रेडी कर लेना। अब हमने जो है चूल्हे पे इसको सेक लेना है। चूल्हा हमने जला लिया है, और उसके साथ ही हमने एक एक सीख को पकड़ना है, और कबाब को हमने तकरीबन इसको सेक लेना है। सेकना हमने इतना है कि इसका जो है कलर चेंज हो सके, और जो इसका कच्चापन ऊपर से नज़र आ रहा है वो इसका ख़त्म हो सके। आपने भी इसी तरह तमाम सीख को, जितने भी आपने कबाब बनाने हैं, आपने 1 बाय 1 करके आपने इसको सेक लेना है, क्योंकि हमने जायका रेस्टोरेंट स्टाइल वाला देना है, और बाहर से जैसे हम कबाब मंगवाते हैं वैसा ही देना है। तो आपने ये प्रोसीजर करना नहीं भूलना, क्योंकि ये तो लाजमी है कि आपने इसी तरह अपने तमाम कबाब को सेक लेना है। और जो बहनें कहती हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं और
ख़राब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब इतने नरम मुलायम और बहुत ही अच्छे बनेंगे कि ये बिल्कुल भी फटेंगे और टूटेंगे नहीं। और इसी तरह मैं आपको तमाम कबाब भी सेक कर दिखाऊंगी कि ये किस तरह हमारे कबाब इतने अच्छे से ये रेडी हो गए हैं। इसी तरह हमने तमाम कबाब जो है बनाकर इसी तरह सीख से उतारते रहे हैं और सेक कर एक साइड पे हमने रख लिए हैं, क्योंकि ये अभी हमारे कबाब बिल्कुल मुकम्मल रेडी नहीं हुए। अभी हमारा प्रोसीजर नेक्स्ट है। नेक्स्ट के लिए हमने एक बड़ा सा तवा लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा घी डाल लेना है, 3 से 4 चम्मच के करीब घी डाल लें, क्योंकि हमने इसको अब शैलो फ्राई करना है। और जितने कबाब हो सकते हैं आपने इसके ऊपर डाल देने हैं, जितना भी आपका तवा है या जिसमें आप इसको अच्छा सा शैलो फ्राई कर सकें। तो ये तमाम कबाब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको हमने दोनों साइड से उलट पलट करके हमने इनको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कलर आता है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मोहब्बत आपके लिए हमारी है और हमारे लिए आपकी है। तो इसी तरह ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो इसी के साथ बहुत अच्छे से ये देखें हमारे कबाब जो हैं फ्राई हो गए हैं और इनका कलर देखें कितना अच्छा आया है गोल्डन में, और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी कबाब की बहुत अच्छी लगी होगी। अंदर तक पके हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और नरमा मुलायम है, खाएंगे तो दिल ही खुश हो जाएगा। इसी के साथ ही अब मुझको दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।